चलिए क्वेश्चन नंबर 3.2 का देखते हैं। ठीक है, 2 में क्या पूछ रहे हैं देखिए क्वेश्चन। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बाद में, पहले साइन दिया हुआ मतलब अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट सबको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेंगे, लिखेंगे वी हैव, जो मेरे पास है, यानी क्या है मेरे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। अगर साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, यानी सिंस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin। ठीक है, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin का वैल्यू क्या है, 3/5। ठीक, तो बट्टा के नीचे डबल वैल्यू है तो 1 को 5 के साथ गुना होगा, जो नीचे वाला हो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 5/3, यानी कोसेक एक्स इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे साइन एक्स का वैल्यू 3/5 दिया हुआ, तो जैसे हम लोग पहला वाला को लिखे थे वी नाउ डेट, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग वी नाउ डेट, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी साइन का वैल्यू दिया हुआ कितना, 3/5, उसको हम लोग पुट कर लेंगे साइन के जगह पर। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर। साइन का क्या वैल्यू दिया हुआ, 3/5, फिर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर में हम बैठा दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 इंटू 3 मतलब 3 जार कितना होगा 9, फिर 5 जार कितना होगा 25। ठीक है, फिर क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, इसका एलसीएम कर लेंगे 25, तो 25 का 25 होगा माइनस 9, यानी क्या होगा मेरा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा 16/25। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी 2 4 में से 1 निकल गया, 2 5 में से 1 निकल गया। अगर कॉस एक्स का वैल्यू 4/5 हुआ तो कॉस का ऑपोजिट आपका सेक होता है, तो लिखेंगे यहाँ सिंस, यानी सेक एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होता है मेरा, कॉस एक्स। तो आ गया मेरा क्या, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस का वैल्यू 4/5 है, बैठा देते, फिर हम लोग क्या करें, फर्स्ट लास्ट गुना कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 5 सॉरी बाई 4, तो हो गया मेरा क्या, सेक एक्स इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या निकालना और बाकी है मेरा 10। ठीक है, तो 10 और कोट निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते चलिए 10, तो 10 कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए 10 वहाँ तो हम 10 ऐसा भी निकाल लिए थे कि 10x इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देते। ठीक है, तो सॉरी 10x इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स किए थे हम, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग, या तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस आधार पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इजी वाला इसी को करते हैं हम, 10x इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो साइन का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3/5 है। ठीक है, और कॉस का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, 4/5 निकाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। तो आपका 10x इज इक्वल टू साइन का वैल्यू क्या है 3/5 और कॉस का वैल्यू मेरा 4/5। तो बट्टा के ऊपर 2 वैल्यू, बट्टा के नीचे 2 वैल्यू, तो क्या फर्स्ट और लास्ट गुना होता है, आपको ये तो पता ही है। तो 10x इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा सेकेंड एंड सॉरी थर्ड एंड हाँ फर्स्ट एंड लास्ट और सेकेंड और थर्ड, तो 5 कट गया, यानी 10x इज इक्वल टू क्या होगा 3/4। अगर 10x का वैल्यू 3/4 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस cot x इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 होता है 10x। तो हम लोग क्या करेंगे, cot x इज इक्वल टू 1/10, 10 का वैल्यू 3/4 बैठा देते हैं इसको, फिर क्या होगा, बट्टा के नीचे डबल वैल्यू है, ये भी ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, cot x इक्वल टू 1 इंटू 4/3, यानी cot x इज इक्वल टू 4/3। तो आपका 5 फंक्शन हम निकाल लिया है,
एक तो साइन एक्स इक्वल टू 3/4 था, तो साइन के बाद कोसेक का वैल्यू निकाल लिए हैं, फिर हम क्या किए कॉस का वैल्यू निकाल लिए हैं, फिर हम लोग क्या किए सेक का वैल्यू निकाल लिए हैं, फिर इधर देखिए कोट का वैल्यू निकाल लिए हैं हम लोग, देखिए कोट का वैल्यू भी सॉरी टेन का वैल्यू निकाल लिए, फिर उसके बाद कोट का वैल्यू निकाल लिए हैं। अभी क्या करना है कि एक्स कहाँ लाइज हो रहा है वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए यहाँ पर वही तो पूछ रहे हैं, देखिए एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ लिखना है हम लोग को वही चीज़, क्या लिखेंगे सिंस एक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्री पॉजिटिव होता है आपको याद है, अगर याद नहीं है तो इंट्रो जाकर देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है, बढ़िया से याद हो जाएगा आप लोगों को भी, ठीक। तो एक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या है साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है आपका, तो यहाँ सब लिख लेंगे, जो जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे सब लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे क्या, साइन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं हम लोग क्या, साइन के बाद क्या होता है कॉस, कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 4/5, ठीक है। फिर आता है आपका 10x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 का वैल्यू देखिए तो 3/4 है, देखिए 3/4, तो साइन का तो लिखना नहीं था क्योंकि साइन का दिया हुआ था, कॉस लिख लिए 10 लिख लिए, साइन का उल्टा क्या दिया हुआ है कॉसेक, देखिए कॉसेक का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/3, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कॉसेक एक्स इक्वल टू 5/3, फिर क्या लिखेंगे सेक एक्स इज इक्वल टू, सेक का क्या है देखिए, तो सेक का हम क्या निकाल चुके हैं 5 देखिए यहाँ पर दिया हुआ देखिए नीचे 5/4, तो यहाँ बैठा देते हैं हम 5/4, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कितना दिया हुआ देखिए तो कॉट एक्स का वैल्यू निकाल लिया हम लोग क्या 4/3, तो यहाँ बैठा देते हैं हम 4/3। अभी देखना यही है कि जो एक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्री पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है साइन थीटा और आपका कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो साइन तो यहाँ है ही नहीं दिया हुआ था मान, तो है क्या कोसेक है, तो कोसेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये हो गया मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे या लग रहे हैं आप लोगों को तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और भी बच्चों को पढ़ने को भी मौका मिले, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 3 में क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।